मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, MS ENT, कालरा ENT एंड चाइल्ड केयर सेंटर, गांधीनगर से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे दीपावली पर पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं दीपावली अब आ रही है, सब लोग पटाखे फोड़ना शुरू करते हैं और बहुत ही तेज़ आवाज़ वाले और बहुत ज़्यादा धुआं फैलाने वाले पटाखे छोड़ना लोग शुरू कर देते हैं आजकल। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जो है इस तरीके से पटाखे छोड़ते हैं तो इन पटाखों से, इनकी साउंड से, इनकी धुएं से हमें काफ़ी हद तक ये सब नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि अगर हम कान नाक गले की बात करें तो सबसे पहले अगर बहुत तेज़ आवाज़ का पटाखा अगर आपके बहुत करीब में अगर कोई फट जाता है तो आपके कान की सुनने की शक्ति भी उससे जा सकती है, कान का पर्दा भी फट सकता है और उसमें आपको जो है महसूस होगा कि जैसे बिल्कुल एक कान में जो है सीटी सी बजना चालू हो गई। तो ये सब नुकसान जो हैं तेज़ आवाज़ की वजह से होने लगते हैं। अगर कोई पटाखा फटा है और आपको लग रहा है कि मेरे कान में एकदम आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है आना, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इसका मतलब उसने जो है आपकी नस पे असर करा है या आपके पर्दे में छेद कर दिया है उसने। तो इसको जो है तुरंत आपको जाके डॉक्टर को चेक करवाना है कि पर्दा सही है या नहीं है, और साथ में जो है कान के नस की जांच करवानी है ताकि नस पे अगर असर आया है तो उसका हम ट्रीटमेंट इमीडिएटली चालू कर सकें। क्योंकि अगर नस जो है अगर उसको हम ट्रीटमेंट इमीडिएट चालू कर देते हैं तो उसमें 95% चांसेस रहते हैं कि पूरी रिकवर कर जाती है वो। तो इसलिए हमें उसको नज़रअंदाज ना करते हुए उसकी दवा फ़ौरन चालू कर देनी चाहिए। कई बार जो है ये ज़्यादातर ये जो है टेम्प्ररी लॉस होता है, परमानेंट लॉस नहीं होता है ये। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि 95% जो है ये बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। 5% केसेस में चांसेस रहते हैं कि कई बार परमानेंट डैमेज भी हो जाता है नस के अंदर, और कई बार जो है बहुत कम अगर दिक्कत रहती है तो उसमें सिर्फ पर्दा फट जाता है साउंड की वजह से, तो वो पर्दा जो है धीरे धीरे हील कर जाता है। लेकिन उसका लिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि कान में उस समय में पानी ना जाए, और साथ में जो है आप उसको चेकअप करवाएं कि कान में पर्दे में ही छेद हुआ है, नस में दिक्कत तो नहीं आई है। दूसरा, कई बार जो है अगर बहुत माइनर इंजरी कान में रहती है तो उसमें जो है आपके सुनने में फ़र्क तो नहीं आएगा, लेकिन आपको शायद साए की या CTC जैसे कान के अंदर रात को सोते वक्त महसूस होगी। उसमें क्या होता है कि हमारी नस पूरी तरीके डैमेज तो नहीं हुई है, लेकिन उसके कुछ हेयर सेल्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से उसमें साए की आवाज़ आने लगती है। दूसरा जो लॉस हो रहता है वो पटाखों की वजह से, पटाखों के धुएं से होता है। इस समय मौसम वेदर चेंज हो रहा है, एलर्जी का सीज़न रहता है। दूसरा, पटाखों के धुएं की वजह से एलर्जी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को छींके, पानी, नाक में पानी आना, नाक से खुजली होना, आँख में खुजली पानी रहना, गले में खराश रहना, कान में खुजली होना, ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि ज़्यादा धुआं होने की वजह से ये एलर्जिक कंडीशन जो है एग्रावेट कर जाती है ये। तो इसलिए जो है हमें कोशिश ये करनी है कि इन सब पटाखों को बिल्कुल ना फोड़ा जाए, ताकि जिससे ज़्यादा धुआं या ज़्यादा जो है ध्वनि का लॉस, इसमें जो है प्रदूषण ना हो। और अगर फोड़ना है तो इसको किसी ऐसी जगह पे जाके, पार्क में जाके या फिर ऐसी जगह करें जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना हो वहाँ पे लोगों की, या आसपास में ना हो। तीसरी चीज़ जो इसमें रहती है, इसमें ये गले में भी एलर्जी करता है। गले में आपको जलन वगैरह पैदा कर सकता है इसका धुआं, गले में खराश कर सकता है, सांस लेने में दिक्कत कर सकता है आपको ये। तो इन सब चीज़ों के, इसके जो दुष्व्यवहार रहते हैं, इन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए बहुत ध्यान रखना है कि दिवाली हम मनाएं, लेकिन बायोलॉजिकल जो आते हैं दूसरे वाले अपने बम आते हैं जिसमें या फिर पटाखे आते हैं जो कि कम धुआं करते हैं या कम आवाज़ वाले रहते हैं, उनका इस्तेमाल करें और किसी खुली जगह पे जाके इसको करें, आसपास में बिल्कुल ना करें इसको इस्तेमाल। थैंक यू।